हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस ब्रॉडकास्ट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की। आपको समझ आ ही गया होगा कि एशिया कप से पहले अफगानिस्तान ने उनको जो है हार दे दी है और एक बड़ी करारी हार जो है उनको उसका सामना करना पड़ा है। किस तरीके से पाकिस्तान की टीम हारी उस पर बात करेंगे। साथ में सूर्य कुमार यादव जो है वो नंबर 1 बन सकते हैं, किस मामले में इसकी पूरी जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि विराट कोहली का भी जी फिटनेस टेस्ट हो गया, भारत में नहीं हुआ, लंदन में हो गया। किस तरीके से ये पॉसिबल है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है इस खबर में वो आपको बताएंगे। साथ में इरफान पठान का एक वायरल बयान। मगर सबसे पहले शुरुआत पाकिस्तान की खबर के साथ करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से अफगानिस्तान से हार का सामना करना पड़ा है। दिखाएं जी ग्राफिक्स। एशिया कप से पहले पाकिस्तान को मिली है करारी हार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया था 170 रनों का लक्ष्य और पाकिस्तान की बल्लेबाजी अफगानिस्तान के स्पिनर्स के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, बिखर गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से पिछली हार का बदला लिया क्योंकि एक ट्राई सीरीज चल रही है यूएई के अंदर बिटवीन यूएई, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जो पहला मुकाबला हुआ था वो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। अब अफगानिस्तान ने उसका बदला ले लिया है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई एक कमाल हो गया, उलटफेर हो गया। ये कोई उलटफेर नहीं है। अब पाकिस्तान पिछले 3-4 साल से जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहा है, अफगानिस्तान जिस लेवल पे आ गया है, अब इसे उलटफेर नहीं कहा जा सकता। इवन अफगानिस्तान जो है वो बेटर टीम जो है कई मामलों में नजर आती है पाकिस्तान से। अगर आप छोटे फॉर्मेट की यहाँ पर बात करें तो बड़े फॉर्मेट में तो अफगानिस्तान का वो अभी हल्ला है नहीं। तो मगर ये है कि करारी हार ज़रूर मिली है, मनोबल तोड़ने वाली हार ज़रूर मिली है। और वो जो कमज़ोरी है ना पाकिस्तान की, कि ना तो वो 200 रन जो है बहुत आसानी से बना पाते हैं, ना वो 200 रन चेस कर पाते हैं। यहाँ तो 170 पे स्ट्रगल हो गया। आपको क्वालिटी स्पिनर्स क्या मिल गए, आप वहाँ पर स्ट्रगल कर गए। और ये पाकिस्तान के साथ हमने पिछले कई बार देखा है कि हर टीम ये सोच के आती है कि ये इतनी फ्रेजाइल टीम है, ये इतनी ऐसी टीम है कि आज चांद तक, कल रात तक, ठीक है, इनका कोई पता ही नहीं है। आज अच्छा खेलेंगे, कल जो है बहुत ज़्यादा खराब खेलेंगे, कोई कंसिस्टेंसी नाम की चीज़ नहीं है। तो हर कोई अपने चांसेस फैंसी करता है और अफगानिस्तान ने फिर ये कमाल कर दिया। मतलब कोई पहली बार नहीं किया, फिर ये कमाल कर दिया। बिल्कुल। और देखिए मतलब ये अपने आप में बहुत अच्छी बात होती है कि अफगानिस्तान की टीम जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में। वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो साल 2024 में जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया था और जिस तरीके से बड़ी टीम को हराती हुई आ रही है, और कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जो है वो देखने को भी मिलता है। राशिद खान जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं और स्पिनर्स, उनके क्वालिटी स्पिनर्स जो है वहां पर देखने को मिले। साथ ही साथ पाकिस्तान की टीम की बात करें तो स्टार्टिंग उन्हें अच्छी मिल गई थी, स्टार्टिंग में अच्छा कमाल किया था, लेकिन उसके बाद जब आप इतने छोटे टोटल से जो है वो हार जाएंगे। और सबसे पहली बात है कि एशिया कप में वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, एशिया कप की बात करें तो तमाम बड़े टूर्नामेंट्स में जो है वो पाकिस्तान जो है हमेशा हमने देखा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने देखी, वहां पर भी एक मुकाबले भी नहीं जीत पाई और छोटी टीम से हार जाना। और अच्छी बात है कि अफगानिस्तान की टीम लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर इब्राहिम जादरान ने किया, एक बढ़िया अर्धशतकीय पारी खेली और स्टार्टिंग में विकेट्स उनके गिर गए थे, नो डाउट। स्टार्टिंग में टॉस जीता और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फैसला जो है वो फेवर में आ रहा अफगानिस्तान के। 170 रन बनाने थे यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो 75 रनों पर जो है वो आधी टीम जो है वो पवेलियन पहुंच गई थी। तो ये दर्शाता है कि सामने वाली टीम किस तरीके से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और अफगानिस्तान की टीम को जो है वो कमतर नहीं आंकना चाहिए। हर एक साल जो है उनका प्रदर्शन जो है वो अपने आप में बेहतरीन निखर कर सामने आता है। तो ये अच्छा प्रदर्शन है। और सबसे पहले अच्छी बात है कि एशिया कप से पहले जो है वो अफगानिस्तान की टीम जो है वो एक बढ़िया क्रिकेट खेल रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में, आगे आने वाले जो टफ कॉम्पिटिशन हम कहते हैं ना, कि वहां पर अफगानिस्तान जो है वो सबसे पहले नजर आने वाली है। बिल्कुल जी। और एक चीज़ और है कि अगर रैंकिंग में भी देखें ना दोनों टीमों में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, अफगानिस्तान 9वें नंबर पर है। तो वहाँ पर भी पड़ोसी हैं, ठीक है, और फिर मामला तो बन ही जाता है। मगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जो फ्रेजालिटीज़ थी उनको जो है उजागर ज़रूर कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये ना सिर्फ हार है, एक मनोबल तोड़ने वाली भी हार है। वैसे इन टोटल बता दूं 9 T20I मैचेस इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं। 5 बार पाकिस्तान को जीत मिली है तो 4 बार हार का सामना भी करना पड़ा है। और ये सिलसिला 2023 से शुरू हुआ था, उससे पहले जो है वो हारी नहीं थी पाकिस्तान की टीम। ये 2023 से लेकर अब तक जो है 4 बार जो है अफगानिस्तान ने उनको धूल चटा दी है। चलिए जी, सलमान आगा कप्तान है, यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने, एक बार अंकिता पढ़ के बता दे कि क्या सलमान आगा ने जो है ना वो बोला है। मुझे लगता है कि 170 का स्कोर हासिल किया जा सकता था। मुझे लगा कि गेंदबाजों ने अच्छा काम किया है। बीच के ओवर्स में हमने काफ़ी विकेट गंवा दिए थे। 8 ओवर्स के बाद हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमने कई विकेट
अगले 5 से 6 ओवर में गंवा दिए थे। जब आप इतने सारे विकेट खो देते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है और अफगानिस्तान के पास जो है वो क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं। इसके अलावा अगर हमने बीच के ओवर्स में इतने विकेट नहीं गंवाए होते तो ये एक अलग कहानी हो सकती थी। यानी कि जो विकेट्स गए, जो स्टार्टिंग के विकेट्स गए कुणाल, और 75 पर जो है वो आधी टीम जो है वो पवेलियन लौट चुकी थी। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल टी20 फॉर्मेट में आजकल हमने देखा है कि 200 के पार और 250 के पार स्कोर जो है वो मामूली सी बात होती है। लेकिन जब बात आती है 170 का टारगेट चेस करने के, स्टार्टिंग में विकेट्स गिरे, हमने देखा कि अफगानिस्तान के भी विकेट्स गिरे, लेकिन जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि तीसरे और चौथे नंबर की जो पार्टनरशिप थी वो बिल्ड हुई और एक बड़ा टोटल वहां पर दिया यहाँ पर पाकिस्तान को। लेकिन जब आपकी टीम की बारी आती है, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में हमने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ भी जीत मिली थी यहाँ पर सलमान अली आगा की कप्तानी में, तो लगा कि शायद यहाँ पर टी20 फॉर्मेट में शायद यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बल्लेबाजी हो सकती है। स्टार्टिंग के मैचेस में भी हमने देखा था कि अफगानिस्तान को हराया था, तो ये उलटफेर जो है वो अफगानिस्तान की टीम ने किया और आई थिंक उनके जो क्वालिटी स्पिनर्स थे जिसकी तारीफ यहाँ पर सलमान अली आगा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तारीफ के हकदार भी बनते हैं। बिल्कुल जी, अभी तो तारीफ करनी पड़ेगी ना, कोई चॉइस तो रह नहीं गई अब आपके पास, क्योंकि अब आप हार गए तो आपको ये तारीफ करनी पड़ेगी कि आपको नहीं पता उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स है। किसको नहीं पता क्वालिटी स्पिनर्स है? अगर आप अपने आप को एक बड़ी टीम समझते हो, अगर आप अपने आप को एक बड़ा मुल्क समझते हो, ठीक है, तो फिर आपको उस तरीके से परफॉर्मेंसेज भी करनी चाहिए। वो परफॉर्मेंसेज पाकिस्तान की आती नहीं है और वो ऐसे ही होता है। इस मैच में भी देख लिया, अगर हारिस राउफ ने 34 रन ना बनाए होते तो ये शर्मनाक हार और बेहद शर्मनाक होती, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी ने तो कुछ किया नहीं है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान के लिए जो है झटका है। और इंडिया के लिए जो बयानबाजियां चल रही हैं, भारत के लिए बयानबाजियां जो उनके पूर्व क्रिकेटर्स देते हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट्स देते हैं। अभी हारिस राउफ ने भी बोल दिया था कि भाई 2 मैचेस उनसे पूछे गए तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह दोनों अपने। तो भाई पहले यहाँ तो जीत लो, पहले आप अफगानिस्तान से तो जीत लो। आप इंडिया के बड़े बड़े सपने देखते हो तो ठीक है, बड़बोलापन है, पाकिस्तान को उसका हर्जाना जो है अभी भुगतना पड़ा है। और एशिया कप में भी वो जो है देखा जाएगा, जब उनका सामना बड़ी टीमों से होगा, इंडिया से होगा, श्रीलंका से होगा, तो वहाँ पर जो है और सच्चाई जो है ना वो खुलकर सामने आ सकती है। चलिए जी, ये हो गया पाकिस्तान का हाल, उनकी इंटरनेशनल बेइज्जती का हाल। अब आ जाते हैं जी इंडियन प्लेयर्स पे। सूर्य कुमार यादव के पास ना नंबर 1 बनने का मौका है। किस मामले में, आपको फटाफट से दिखाता हूं कि किस मामले में सूर्य कुमार यादव नंबर 1 बन सकते हैं। सूर्य कुमार यादव के पास नंबर 1 बनने का बड़ा मौका है। विराट, रोहित समेत 7 खिलाड़ियों को वो पीछे छोड़ सकते हैं। मामला बहुत ज़्यादा उस तरीके का नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो, मगर हाँ एक है, टी20 एशिया कप में मतलब कि एशिया कप जो टी20 फॉर्मेट में खेला गया, 2 ही बार खेला गया, तीसरी बार खेला जाएगा, उसमें सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के मामले में वो इंडियन प्लेयर्स में टॉप कर सकते हैं। रोहित ने भारत की ओर से अभी सबसे ज़्यादा 12 छक्के लगाए हुए हैं। सूर्य कुमार यादव 5 मैचेस में 8 छक्कों के साथ अभी 8वें नंबर पर हैं। मगर ये है कि भाई 5-6 छक्के तो वो कभी भी लगा ही सकते हैं और इतने सारे 3-4 मैचेस होंगे तो वहाँ पर जो है बात बन सकती है। चलिए, ये तो एक बात हो गई कि भाई आप 6 लगा सकते हो और वो, मगर सूर्य कुमार यादव पर जो है नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम ने बहुत अच्छा किया, नो डाउट, ठीक है, आप बहुत बढ़िया कर रही है टीम, लगातार जीत रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। जब से वो कप्तान बने कोई सीरीज हार नहीं देखी है इंडियन टीम ने, मगर खुद का प्रदर्शन जो है ना वो सवालों के घेरे में जरूर रहा है। ठीक है, उस तरीके से बड़ी पारियां या इम्पैक्टफुल पारियां बहुत कम आई हैं। पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा उन्होंने नीचे कर लिया 4 नंबर पर, ये भी हो सकता है, मगर ये कि हाँ स्टेप अप करने की ज़रूरत है एज ए बैट्समैन। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मतलब जब से कप्तानी मिली है तो लगा कि बल्लेबाजी भी वैसी देखने को मिली और उससे पहले काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी करते हो तो, और अच्छे बल्लेबाज भी, ऐसा नहीं है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते, स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है उनकी और आते ही वो स्ट्राइक रेट जो है वो जिस तरीके से अपनी बढ़ाते हैं वो हमने देखा भी। लेकिन कहीं ना कहीं जब से कप्तानी मिली है तब से थोड़ा सा वो स्लो बल्लेबाजी करने लगे, उतने सारे रन्स नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम जीत रही है, टीम अगर जीतती है तो फिर आपका मनोबल बढ़ता है और आगे आने वाले मैचेस में जो है वो हमने देखा है कि वो कैलिबर अगर आप में है, वो पोटेंशियल आप में है और वो क्षमता आप में है तो कहीं ना कहीं वो आगे भी देखने को मिलता है। और एशिया कप में भी उम्मीद करते हैं कि सूर्य कुमार यादव के बल्ले से ऐसे ही धुआंधार बल्लेबाजियां, वो पारियां देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत दिन हो गया ऐसा प्रदर्शन करते हुए। हालांकि बाकी टीम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सिक्सेस की बात करें तो 4 वो छक्के लगाती है उनके टी20 आई करियर में, 150 छक्के भी पूरे हो जाएंगे। और एज अ कैप्टन अगर हम बात करें तो काफी बढ़िया प्रदर्शन उनका रहा है 2024 में।
जैसे उन्हें कप्तानी मिली उसके बाद से उनका प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा है और कप्तानी के अलावा उनकी बल्लेबाजी भी देखने लायक होती है, क्योंकि जब जब भी हमने देखा है कि 360 डिग्री उन्हें कहा जाता है, एबी डिविलियर्स के बाद उनका कंपैरिजन उनसे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जो है वो हमने मैदान पर भी देखा किस दिशा में शॉट्स लगाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि 2025 के आईपीएल में भी साई सुदर्शन के बाद जो है वो सबसे ज्यादा रन जो थे वो सूर्य कुमार यादव के ही थे। तो T20 फॉर्मेट में जिस तरीके का अभी तक का प्रदर्शन सूर्या का रहा है, उम्मीद करते हैं कि एशिया कप में भी वैसा ही देखने को मिले। बिल्कुल जी, इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं और एक इम्पैक्टफुल वापसी जो है ना वो करना चाहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या का बल्ला नहीं चला है, ठीक है, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, ये भी बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से हो गई थी। अब वही कमाल अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ कर दें तो एक टीम के खिलाफ जो वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए अभी तक वो हो जाएगा, तो फिर एक सर्कल जो है वो कंप्लीट सूर्या के लिए भी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी हैरान करने वाली न्यूज़ है, परेशान तो नहीं मगर हैरान करने वाली, क्योंकि ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, ठीक है। विराट कोहली को लेकर न्यूज़ है, पहले न्यूज़ बता देते हैं उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। विराट कोहली के फिटनेस टेस्ट पर बड़ा अपडेट आया है और ये सूत्रों के हवाले से है, कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से है, ये कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल नहीं है, कि लंदन में विराट कोहली का जी फिटनेस टेस्ट हो गया। बीसीसीआई की इजाज़त से लंदन में हुआ विराट का टेस्ट, ये सूत्र बता रहे हैं। रोहित, बुमराह समेत बाकी 7 खिलाड़ी जो है वो आके उन्होंने बेंगलुरु में दिया, विराट कोहली का लंदन में हो गया, ठीक है जी। अब विराट कोहली ने जो है आईपीएल के बाद लंदन चले गए थे और वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनका फिटनेस टेस्ट हो गया। बहुत अजीब सी न्यूज़ है, बहुत ही अजीब, क्योंकि हजम करना मुश्किल है कि भाई आप कौन, या तो आप कप्तान हो या आपकी टीम के अंदर अभी बीसीसीआई के अंदर लोग ऐसे हैं जो आपको बेहद पसंद करते हो, आपकी वो तूती बोलती हो, रवि शास्त्री हेड कोच हो, ठीक है, डायरेक्टर हो, ठीक है, आप जो बीसीसीआई अध्यक्ष हो उससे सब कुछ हो। विराट कोहली की आज वो सिचुएशन नहीं है जो आज से 5-7 साल पहले थी, जब वो कुछ भी चाहते थे हो जाता था, वो कुछ भी करते उस पर बीसीसीआई एग्री करती, वो चीज़ पॉसिबल हो जाती। आज वो सिचुएशन नहीं है, आज तो वो एक टीम में खेलते हैं, उसमें भी वो कैप्टन नहीं है। अब उस सिचुएशन के अंदर क्या वो ये अफोर्ड कर सकते हैं? मैं डाउट करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि भाई कौन गया होगा, भाई विराट कोहली ने बोला कि मैं लंदन में हूँ, यहाँ से 2 आदमी उठ के चले गए भैया अपना फीता लेके कि भाई वहाँ पर अपना जो है आपका टेस्ट ले लें, ठीक है, कहाँ पे ले लें टेस्ट, फिर उसके लिए लॉर्ड्स का मैदान बुक करें या उसकी इंडोर फैसिलिटी बुक करें। मुझे नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल है। और जब सब खिलाड़ी आ रहे हैं, जहां पर ये चीज इंश्योर की जा रही है कि रोहित शर्मा से लेके शुभमन गिल बुखार है, आओ भाई आप इंग्लैंड खेल के आओ यहाँ पर फिटनेस टेस्ट दो, ठीक है, रोहित शर्मा आ रहे हैं, तो विराट कोहली के लिए स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो लंदन में किया गया। मुझे डाउट हो रहा है, बिल्कुल डाउट हो रहा है, क्योंकि देखिए मतलब जब बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब जब रोहित शर्मा की अगर हम बात करें वो पहुंच रहे हैं वहां पर, बाकी प्लेयर्स पहुंच रहे हैं, बुमराह इंजर्ड है उसके बावजूद भी वो टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर विराट कोहली क्यों, मतलब ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? लेकिन सारी खबरें अभी इस पर पुख्ता जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये ऐसी चीजें हो रही हैं और बीसीसीआई की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इजाजत भी ली है, ऐसी खबरें आ रही है, तो फिर वही चीज है ना कि बाकी प्लेयर्स भी घर बैठे जो है वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। घर बैठे किसको यहाँ से वहां तक ट्रैवल करने में टाइम लगता है, टाइम के साथ साथ जो है वो आपका कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ भी मैटर करती है। कोई प्लेयर जैसे हमने देखा कि मोहाली में गिल थे और उन्हें बुलाया गया, कहा यह जा रहा था कि तबीयत उनकी खराब थी और उसके बाद भी उन्होंने टेस्ट दिया, और पास भी यहाँ पर रोहित शर्मा समेत बाकी खिलाड़ी की जो टेस्ट रिपोर्ट आई है वहां पर भी सामने आ चुकी है। तो विराट कोहली के लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है और विराट कोहली जो है वो भारत क्यों नहीं आ रहे? मतलब हमने देखा कि एक रेस्ट होता है, आराम होता है, आराम आपने कर लिया, अब आपको जब कम बैक करना होता है, क्योंकि आपकी जगह पर भी सवाल उठ रहे हैं, आपके खेलने पर भी सवाल उठ रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है वो अगर आप कहते हैं ना कि मैनेज नहीं करेंगे और रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे, जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो बाकी प्लेयर्स भी हैं आपकी जगह लेने के लिए, बाकी प्लेयर्स भी चाहते हैं कि भाई वो वर्ल्ड कप का हिस्सा हो, वो तीनों फॉर्मेट का हिस्सा हो। और हमने देखा भी है कि हर एक प्रदर्शन, चलिए ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में आपका प्रदर्शन काफी अच्छा था, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन्स भी विराट कोहली के थे, लेकिन एक लंबा गैप जब आपके पास हो जाता है तो फिर आपको जो है वो प्रैक्टिस भी करनी होती है, और प्रैक्टिस जो है वो अकेले नहीं की जाती, बाकी टीम के साथ मिलकर की जाती है, और बाकी प्लेयर्स अगर टेस्ट दे सकते हैं तो विराट क्यों नहीं? बिल्कुल जी। और अगर आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलने को तैयार हो, वो फ्लाइट पकड़ने को तैयार हो लंदन से ऑस्ट्रेलिया की, तो फिर आप जो है वो बेंगलुरु की फ्लाइट भी पकड़ सकते हो, उसमें कोई वो बात नहीं है। खैर सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी, मगर इस तरीके की बातें थी, इस तरीके की रिपोर्ट्स थी, तो हमने आपके सामने वो परोस दी। चलिए, जब इरफान पठान का एक बयान जो है ना वो वायरल हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। कुछ बड़ी बड़ी बातें उन्होंने जो है उस बयान में बोल दी हैं। किसी के कमरे में जाकर मैं हुक्का नहीं लगाता, ये इरफान पठान ने बोला है। इरफान ने 2008 के अपने प्रदर्शन और उस समय कैप्टन रहे धोनी पर जो है वो बात की है। इरफान को अचानक टीम इंडिया से उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया था। साल 2012 में इरफान पठान ने अपना आखिरी वनडे मैच जो है ना वो खेला था। एक बार बयान दिखा देते हैं।
और कहाँ पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं वो भी चर्चा में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि भाई उसको भी निकाल सकें। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर धोनी का एक बयान सामने आया था कि इरफान पठान अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद मैं खुद माही से बात करने गया। इस पर धोनी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मुझे किसी के कमरे में हुक्का लगाने की आदत नहीं है और ना ही इस बारे में बात करने की। ये बात सब जानते हैं, लेकिन आप कभी कभी इस बारे में ना बोले तो ही बेहतर होता है। एक खिलाड़ी का काम मैदान पर परफॉर्म करना होता है और मैं केवल इस बात पर ध्यान देता था। थोड़े दिनों पहले एक विजुअल आया था जिसमें महेंद्र सिंह धोनी हुक्का पी रहे हैं, ठीक है, एक फोटोग्राफ आई थी, वो ठीक 1 है? साल पहले आई थी। वो 1 साल पहले आई थी, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई मैं किसी के कमरे में जाके हुक्का लगाने का काम नहीं करता। मतलब बोलने का भाव ये है कि मैं किसी को जाकर जो है बहुत ज़्यादा बटरिंग नहीं करता या फिर बहुत ज़्यादा जो है किसी कप्तान के इर्द गिर्द नहीं घूमता, उसकी ज़्यादा जो है दिमाग बोला वो क्या कहते हैं उसको, जो हाँ चापलूसी और जो भी है वो सब नहीं करता। ये सब बातें ना मतलब इतने टाइम के बाद बोलने का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है, कोई सेंस नहीं होता। आज आप धोनी पे सवाल उठा रहे हो बातों बातों में या कुछ उठा रहे हो। अभी आप कल तक कमेंट्री जब फुल फ्लेज कर रहे थे, अब उस पर भी आपकी वादे पड़ गए, ठीक है, कुछ ब्रॉडकास्टर ने आपको बैन कर दिया या नहीं ले रहे आपको, ठीक है। तो अब आप इस तरीके की बातें कर रहे हो, अब आप अपना पर्सनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से चमकाना चाहते हो, तो फिर इस तरीके की बातें जो है वो लोग करने लग जाते हैं। बिल्कुल। और आई थिंक जब वही चीज़ें होती है ना कि जब बाकी प्लेयर्स को भी मौका दिया जाएगा, जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती है तो युवा खिलाड़ी भी आते हैं। ऐसा नहीं कि आप ही प्रदर्शन करते रहेंगे, अच्छा प्रदर्शन हर कोई करता है, लेकिन टेस्ट मैच से विराट कोहली और रोहित ने संन्यास लिया ना, मतलब आपकी जगह जब नहीं बनती तो फिर बाकी प्लेयर्स भी आपको रिप्लेस करेंगे। और ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखा भी है कि हार्दिक पांड्या को लेकर भी उन्होंने सवाल जवाब किए थे और कुछ बयान दिए थे। उसके बाद से आप सबने देखा कि कमेंट्री पैनल से उन्हें बाहर किया गया। तो तमाम सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो सकती हैं और जब आपकी जगह नहीं बनती तो आप इस तरीके से बयानबाजी, हालांकि ये बयान जो है वो 5 साल उनका पुराना है और ये जब आपको पता है कि सोशल मीडिया जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपके पुराने चीजें जो है वो कभी ना कभी वायरल हो सकती है, तो कुछ ऐसा कर दी जाती है। कुछ ऐसा आप बयान दीजिए जो देश के हित में रहे और कहीं ना कहीं आपके हित में रहे। मतलब सबसे पहली बात तो आप अपने हित में चीजें बोलेंगे और ये अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। और हमने देखा था कि यही अगर आप कह रहे हैं कि हुक्का पीने वाले जो प्लेयर्स हैं जो लगाते हैं, उन्होंने ही आपको 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने ही आपको 2007 का वर्ल्ड कप जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, तो आप धोनी पर नहीं बाकी प्लेयर्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल जी। अब ये सवाल किस लिए उठाए गए और इनका अब क्या मायने है? कोई मायने नहीं है। इससे ना धोनी को फर्क पड़ रहा है, ना इरफान पठान का करियर रिवाइव हो रहा है, ठीक है। बस ये बातें हो रही हैं चटकारे की, फालतू की, जिसका कोई अभी सेंस यहाँ पर नजर नहीं आता। चलिए जी, एशिया कप से जुड़ी तमाम खबरों पर जो है हमारी नज़र बनी रहेगी और शाम को भी हम आपके लिए स्पेशल जो है वो शो लेकर आएंगे और बाकी तमाम आप जो छोटी बड़ी अपडेट्स हैं वो हमारे शॉर्ट्स और वीडियोज़ में देख सकते हैं। अभी मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप